जब वोट दिलाने के वास्ते कांग्रेस को हराने के लिए मतलब ना तायद करे टीआरएस की तायद करे। आज टीआरएस के एमपी एमएलए कारपोरेटर एमआईएम के कहाँ हैं, मतलब मेरे रंजीत रेड्डी कहाँ हैं एमपी साहब। तो अब मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि जब तक सीधे हम मतलब कोई बात रख रहे हैं, जब कमिश्नर नहीं बोलता है, अब मेरे इख्तियार में नहीं है बल्दिया कमिश्नर, अगर जब कलेक्टर नहीं बोलता है कि ना मेरे इख्तियारात में नहीं है, अगर एमआरओ वगैरह तमाम जगह से ना वो मिलने से हमको एहतजाज पे उतरना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सारे वर्कर्स और मतलब पूरे जितने मतलब है ना भाई, जितने मतलब यहाँ के बस्ती के लोग हैं, पूरे लोग मतलब है ना भाई धरने पर बैठेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। पिछले 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश को लेकर हैदराबाद के अंदर जो है कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कंप्लीट बारिश के अंदर डूब चुके हैं। उसमें से एक महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक उस्मान नगर, सैफ नगर, नबील नगर, इस तरह के जो भी ये बुरान चेरू के आजू बाजू है, फिरंगी नाले के आजू बाजू के तमाम लोग जो है ये लोग कम्प्लीटली डूब चुके हैं। पिछले 5 दिन से वो लोग के लिए खाने को खाना नहीं है, वो लोग ना घर के बाहर निकल सक रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए दूध लेके आने के लिए बाहर आ सक रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर यहाँ के जो लोकल एमएलए है वो टीआरएस पार्टी से रिलेटेड है और वो एमएलए नहीं बल्कि एक मिनिस्टर भी है। यहाँ के वोट लेकर वो मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन हमारे केटीआर साहब को जो है ना ट्विटर पे तेरा मसरूफ है और ट्विटर पे ये बोलते हैं कि ट्विटर पे ये बताते हैं कि जो है हैदराबाद इतना खूबसूरत है, केबल ब्रिज बताते हैं और नेकलेस हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत है। केटीआर साहब आपको जमीन पे उतर के आपको उस्मान नगर आना होगा, आपको महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आना होगा, क्योंकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आपको वोट दिया गया है और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके मिनिस्टर है जो बिल्कुल पावरफुल मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है। वो ये कहते हैं कि जो है अब 2 फीट पानी है, इसको 6 फीट आने दो, उसके बाद मैं आपको आप आगे कुछ कर सकती हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 2 फीट में सस्टेन नहीं कर सक रहे, वो 6 फीट होने के बाद 6 और ये 2 8 फीट हो जाते, 8 फीट में किस तरह से सस्टेन करेंगे? ऐसे हालात के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रही, आपके पास रिलीफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा? हैदराबाद के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को क्यों नहीं बुला रहे? रिलीफ डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बुला रहे? म्युनिसिपल वाले यहाँ आके क्यों इनका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे? इसलिए कि यहाँ पे गरीब लोग रहते, ये लोग कुछ नहीं सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते। ये लोग की जब तकलीफ आती ना तो ये लोग को कोई साथ देने नहीं आता। अभी जो बुरान चेरू के उधर बाजू के जो लोग हैं वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो लोग जो है ना इलेक्शन के टाइम पे फंड्स देते। वैसे लोगों को पानी नहीं जाना, ये लोग पानी में डूबना, उनको बचाने के लिए आप गरीब को मार दे रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये जो है ना सरासर जो है ना एक गरीब आवाम के लिए जुल्म है। इलेक्शन के सामने आके 2 हाथ जोड़ के वोट ले रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जा रहा तो अब जो है आप जब इनको मदद करने का टाइम आ रहा तो कोई मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा। 5 दिन से कई एक जोड़े के ऊपर जो है ना मासूम बच्चे, बुढ़े, बड़े सब पड़े हुए हैं। कोई रिलीफ डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया, कोई डिजास्टर की टीम यहाँ पे नहीं आई। एक सरासर टीआरएस गवर्नमेंट का फेल्यूर है। केटीआर साहब आप ट्विटर पे बैठ के हैदराबाद को खूबसूरत मत बताइए। अगर वाकई हैदराबाद खूबसूरत है तो वो हाईटेक सिटी में नहीं बल्कि जो है यहाँ पे उस्मान नगर के तालाब के अंदर खूबसूरत है। तो इसीलिए बताइए, ये हैदराबाद की सच्चाई है। अगर आप हैदराबाद को ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं, तेलंगाना को बंगाल तेलंगाना बनाना चाह रहे हैं, तो ये गरीब लोगों की मदद करिए, ये लोगों को जो है ना उठाइए, ये लोग की मुश्किलों को सॉल्व करिए। ये एक नहीं 6 साल हो चुका है ये गवर्नमेंट को आके, ये एक बार नहीं आया। पिछले 6 सालों से रेगुलर ये बारिश होती जा रही है, रेगुलर जो है इस तरह के हर बारिश के अंदर ये प्रॉब्लम होते जा रहा है। क्यों आपको आंखों को नहीं दिख रहा? आपके एमएलए पिछले 15 साल से यहाँ 10 साल से यहाँ पे आपके एमएलए है, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब आप गरीब लोगों की तरफ नहीं देखना चाह रहे। आप सिर्फ फार्म हाउस के अंदर बैठ के अपनी अमीरी को सेट करने के लिए, अपने कमीशनों को सेट करने के लिए, अपनी दौलत को सेव करने का काम कर रहे हैं। केसीआर साहब थोड़ी तरफ गरीबों की तरफ भी नजर करिए। ये इलेक्शन ऐसा नहीं कि 2014 के बाद 2018 में इलेक्शन आया, फिर 2023 में भी फिर इलेक्शन आने वाला है। जब यहाँ आएंगे ना तो ये लोग आपको मार के बाहर भिजा देंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको 2023 में फिर दोबारा वोट चाहिए तो ये इनके लिए काम करिए, ये लोग के लिए काम करिए। ये गरीब लोग है, ये लोग आपको वोट डाल के जिताए सोए। आज आपके टीआरएस के मिनिस्टर है,
तो ये लोग ये वोटरों की वजह से है। तो इमीडिएटली जो है आप डिपार्टमेंट को भिजाइए, इरिगेशन डिपार्टमेंट को भिजाइए। बालापुर के अंदर कई ऐसे डिपार्टमेंट, कई जगह जो है ना मिशन काकतिया की तरफ से कई ऐसे तालाबों को डेवलप किया गया। क्यों उस्मान नगर के तालाब को डेवलप नहीं किया गया? यहाँ पे क्यों डेवलप नहीं हुआ? ये डेवलप अगर होता तो ये पानी का जो मामला जो है वो दूसरी जगह हट जाता था। जो फिरंगी नाले को क्लियर करने का है, बाजू का दरवाजा खोलने का है, आप अमीर के घर में पानी जाने वाले गरीब के घर में पानी डूबने तो बोल के छोड़ दिए। मिनिस्टर साहब खुले लफ्ज में बोल रहे हैं आके, मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो आप क्या करना है। ऐसा मिनिस्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। आपको इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जब तक कांग्रेस पार्टी जो है ना आपको सीधी तरीके से घर में बैठने नहीं देगी।